जय श्री राम। दोस्तों, आज हम उड़ीसा की पवित्र धरती पर विराजमान हैं, जहां हमारे साथ एक ऐसी आत्मा विराजमान है जो हमसे चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी के विषय में कुछ प्रश्न पूछने वाली है। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही विचित्र हैं, आप सभी लोगों को हैरान कर सकते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। तो हनुदास जी, हमारा पहला प्रश्न ये रहेगा कि कलयुग में हनुमान जी कहाँ रहते हैं? कलयुग में चिरंजीवी गुरु श्री हनुमान जी कहाँ रहते हैं, ये प्रश्न अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रहस्य है। अगर हम बात करें शरीर से, तो चिरंजीवी गुरु श्री हनुमान जी आज भी श्रीलंका के घने जंगलों में विराजमान हैं, शरीर समेत। परंतु वह किसी खास परिस्थिति में ही ऋषि मुनियों को दिखाई देते हैं, जब कोई बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। परंतु इस समय, इस काल बिंदु पर बैठकर अगर हम चर्चा कर रहे हैं, तो इस समय श्री हनुमान जी काल के बाहर भी हैं, काल आकाश के रंगमंच से बाहर भी हैं, जिसे हम इंग्लिश में स्पेस एंड टाइम कह सकते हैं। उस चीज की कल्पना करना थोड़ा असंभव है, लेकिन अगर कोई आत्मा चिरंजीवी गुरु श्री हनुमान जी से साक्षात्कार करना चाहती है, तो उसे श्रीलंका के घने जंगलों में जाकर भटकना होगा, प्रतीक्षा करनी होगी अपनी मृत्यु की, राम जी का नाम लेते हुए। और यदि उसके कर्म अच्छे होंगे, तो शायद चिरंजीवी गुरु श्री हनुमान जी किसी परिस्थिति के उपरांत किसी न किसी रूप को धारण करके, चाहे वानर का हो या कोई अन्य रूप हो, वह सामने आकर दर्शन दे सकते हैं। परंतु वहां पर परिस्थिति देखी जाएगी, उस आत्मा के कर्म देखे जाएंगे, कोई खास मकसद होगा, बहुत कुछ चीजें निर्भर करती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर तो यही है कि श्रीलंका के घने जंगलों में चिरंजीवी गुरु श्री हनुमान जी आज भी अपनी ध्येय समेत विद्यमान है। मेरा दूसरा प्रश्न ये रहेगा कि भगवान कल्कि का जन्म अभी हो चुका है या होने वाला है? बहुत गूढ़ प्रश्न है। भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है या होने वाला है, इस विषय में चिरंजीवी गुरु श्री हनुमान जी ने साफ साफ संकेत दिए हैं अपने ब्रह्म ज्ञान के अस्त्र। जो ब्रह्म ज्ञान 2014 में मातंगों के माध्यम से श्रीलंका के घने जंगलों से होता हुआ बाहर मेन सोसाइटी में पहुंचा है, किसी खास आत्मा के जरिए, उस ब्रह्म ज्ञान में बहुत सी ऐसे संकेत दिए गए हैं, जहां श्री हनुमान जी ने एक बार नहीं कई बार संकेत दिया है, कई बार उल्लेख किया है कि जब जब धरती पर अधर्म घटता है, तब भगवान श्री हरि विष्णु उन सुप्त आत्माओं को जगाते तो हैं, साथ ही साथ चिरंजीवी गुरु श्री हनुमान जी को आदेश भी देते हैं कि आप अपने अदृश्य रूप से दृश्य होकर उन आत्माओं को जगाइए जो कल की सेना में शामिल होंगी और अंत में मोक्ष प्राप्त करेंगी। 2014 में श्री हनुमान जी ने अपने अदृश्य रूप से दृश्य रूप में आने के बाद बहुत से लोगों को दर्शन दिए, जिसमें कुछ मुख्य समाज के लोग भी विराजमान हैं। परंतु जो आत्मा उन पंक्तियों का अध्ययन करेगी, चिरंजीवी गुरु श्री हनुमान जी से जुड़ जाएगी, उसे महसूस हो जाएगा कि भगवान कल्कि ध्येय समेत विराजमान है, या उनकी ध्येय ने जन्म ले लिया है, या कब भगवान श्री हरि विष्णु जी की परम आत्मा काल के धागों पर विराजमान होगी। क्योंकि ये बात सत्य है कि जब भगवान श्री हरि विष्णु काल के धागों पर विराजमान होंगे उस ध्येय से जुड़कर, तो बहुत बहुत तांडव मच जाएगा इस संसार में, जो कि शुरू हो चुका है। मेरा तीसरा प्रश्न ये रहेगा कि हमारे सनातन धर्म के, जिनको हम सप्त चिरंजीवी बोलते हैं, क्या वे आज भी इसी धरती पर मौजूद है? अगर हैं, तो क्या उनको किसी ने देखा है? सप्त चिरंजीवियों में चिरंजीवी गुरु श्री हनुमान जी भी आते हैं। ये प्रश्न सेतु के संतों से पूछा गया था। किसी एक आत्मा ने उनसे पूछा था लिखित दस्तावेज के माध्यम से कि क्या श्री हनुमान जी के अलावा आपने उन चिरंजीवियों को देखा है या नहीं, जिसमें अश्वत्थामा विराजमान है, विभीषण जी विराजमान है, अनेकों लोग विराजमान हैं। परंतु वहां से जो उनका रिप्लाई आया है, जो उत्तर आया है, वो यही है कि अभी तक उन्होंने चिरंजीवी गुरु श्री हनुमान जी के अलावा किसी अन्य चिरंजीवी को नहीं देखा। परंतु ब्रह्म ज्ञान का अध्ययन करते हुए हमें बहुत समय हो चुका है। यह महसूस होता है कि इस समय, इस काल बिंदु पर तो नहीं, चिरंजीवी श्री हनुमान जी को छोड़कर कोई भी चिरंजीवी काल के धागों पर विराजमान नहीं है। चाहे वो परशुराम जी हैं, चाहे वो अश्वत्थामा है, चाहे वो विभीषण जी हैं।
जब तक भगवान श्री हरि विष्णु जी की परम आत्मा काल के धागों पर विराजमान नहीं हो जाती, तब तक वह चिरंजीवी काल आकाश के रंगमंच में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें आज्ञा नहीं है। और यदि है तो वे इस समय कहाँ हैं वे स्वयं जानते हैं। लेकिन इतना महसूस जरूर होता है कि श्री हनुमान जी के अलावा कुछ ऐसी आत्माएं अवश्य हैं जो अभी काल के धागों पर विराजमान नहीं है। हमारा चौथा प्रश्न ये रहेगा कि कलयुग के इस अंतिम चरण में जहाँ पाप का चरम सीमा पर है, क्या इस दौर पे हनुमान जी के साक्षात दर्शन करना संभव है या नहीं? श्री हनुमान जी के साक्षात दर्शन करना संभव है, बहुत संभव है, परंतु केवल सिद्ध महापुरुष योगी जो गृहस्थ जीवन में नहीं है, वो ही किसी खास परिस्थिति में, जैसे हमने पहले बताया आपको, घने जंगलों में ही श्री हनुमान जी के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। यदि किसी आत्मा की आंतरिक इच्छा है कि मुझे श्री हनुमान जी के साक्षात दर्शन करने हैं इस ध्येय से और मन से जुड़कर, तो उस आत्मा की इच्छा के अनुसार उस आत्मा को इस इच्छा को पूरा करने के लिए कर्म भी करने होंगे, साधना के पथ पर चलना होगा, तो ही वह आत्मा श्री हनुमान जी के साक्षात दर्शन कर सकती है। तो ये संभव है। इस प्रश्न का उत्तर हाँ है कि चिरंजीवी गुरु श्री हनुमान जी के दर्शन किए जा सकते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न ये रहेगा, मतलब बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आपका सनातन धर्म के प्रति क्या कर्तव्य रहता है? मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और माता जानकी जी ने कितने कल्पों पहले सनातन की नींव रखी थी। सनातन कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये वो नींव है जिसे पूर्ण परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से रखा है। सनातन को लेके हमारे अंदर एक ऐसी इच्छा जागी हुई है जिसके बारे में अभी तो हम विस्तार से नहीं बता सकते, फिर भी सरल भाषा में जवाब देते हैं कि हम उस नींव को मजबूत करने के लिए कैमरे के सामने आए हैं, जिसे भगवान श्री राम जी ने और माता जानकी जी ने रखा है। और उस नींव को मजबूत करने का एक ही मार्ग है, चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी के पवित्र चरण कमलों की आराधना, भगवान श्री राम जी के पवित्र चरण कमलों की आराधना, श्री हनुमान जी के द्वारा दिए गए ब्रह्म ज्ञान का अध्ययन करना। जो आत्मा उस ब्रह्म ज्ञान का अध्ययन करती जाएगी, एकांत में राम जी का नाम लेती जाएगी, वो स्वयं अपने आप को तो स्ट्रॉन्ग करेगी, मजबूत करेगी। उस आत्मा से जितनी आत्माएं जुड़ती जाएंगी भविष्य में, वो उन्हें भी प्रबल करती चली जाएगी। और ये किसी ने सच ही कहा है कि बूंद बूंद से सागर भरता है। दोस्तों, पीछे हमारे एक बहुत बड़ी नदी है। ये पानी इतना पवित्र है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। श्री हनुमान जी ऐसे ही बहते हुए जल की तरह हैं, वह हर जगह विराजमान है। तो दोस्तों, सनातन वो ईंट है जिसकी मजबूती में श्री हनुमान जी का भी योगदान है। जो नई आत्माएं इस वीडियो को देख रही हैं, अंत तक पहुंच चुकी हैं, उन्हें ये बता देना चाहते हैं कि www.setuasia जो वेबसाइट बनाई गई है, वो इस आत्मा के माध्यम से ही बनाई गई है। इस आत्मा के अलावा हमारी पूरी टीम कैमरे के पीछे विद्यमान है, जो हमें देख रही है। कुछ लोग हंस भी रहे हैं उसमें से, लेकिन पूर्ण सत्य क्या है वो सिर्फ श्री हनुमान जी जानते हैं। दोस्तों, आप वेबसाइट पर जाकर, वीडियो के अबाउट सेक्शन में उसका लिंक दिया गया है, जो लोग उसे नया देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, उनके लिए एक नया अनुभव हो सकता है। परंतु पूर्ण सत्य उस वेबसाइट में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। आप सब लोगों का जीवन बदल सकता है, लेकिन आप चाहेंगे तो। इसलिए सबसे पहला काम, चिरंजीवी गुरु श्री हनुमान जी को गुरु धारण कीजिए। आई बटन पर वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद वेबसाइट पर जाकर 10 मिनट के लिए शांति धारण करके बैठिए, पढ़िए, लॉगिन कीजिए। आप उस पूर्ण सत्य की पंक्तियों तक पहुंच जाएंगे और फिर हम में और आप में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बहुत जल्द आप सभी लोगों के समक्ष होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग।